मेरी बर्री माँ। तो भाई चिराग जी पूछो ना अपनी माँ से, सौतन को क्यों नहीं देखने गए रीना पासवान जी? हेलीकॉप्टरवा पर माँ जी को भी बुला लेते चिराग जी सौतन को देखने के लिए। तो सौतन का पसीना महक रहा है चिराग की माँ को। चुनाव आया तो क्या बोले कि मैं तो दिल्ली में मेरा मकान नहीं है। रोते थे ना, मेरी नानी बूढ़ी नानी को बाहर फेंक दिया। चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति फेंक दी गई, अंबेडकर साहब की मूर्ति फेंक दी गई, सड़क पे सारा सामान बिखरा पड़ा था। पीट पीट कर रो रहा था चिराग। तब कहने एफआईआर करने गए। चिराग, साधु पासवान तुम्हारा भंडा आज फोड़ेगा कि अपने पिता का मूर्ति, बाबा साहब का मूर्ति चिराग पासवान ने फेंका। आपके माँ का फोटो क्यों नहीं फेंकल था? मार्केबल बात है। आपका फोटो क्यों नहीं सड़क पर फेंकल था? आपके नानी जी का फोटो क्यों नहीं था? हैं? ये बड़का सवाल है। तलाक का भी पेपर हमारे पास है। रामविलास पासवान का साइन है कि नहीं? हाँ है। हमारी सासू माँ का साइन कहाँ है? साधु पासवान चूड़ी पहन के बैठा है। साधु पासवान ओरिजिनल दुसात का बेटा है, ओरिजिनल बाबा चौहरमल के वंशज है। आप बताओ, तुम बताओ कि किसका, तुम बताओ। आओ। नहीं बोलिए ज्यादा। आपके साढ़ू जी बोल रहे हैं आप फटा हुआ लंगोट हैं। अरुण जी घर जमाई हैं। आपके पिताजी कौन है? किसको बोल रहे हैं? अरुण जी को। ज्योति। पिताजी कौन है? पिताजी का नाम रहना चाहिए ना। घर की लड़ाई में अब चिराग पासवान भी बयान देने लगे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजकुमारी देवी जो चिराग पासवान जी की सौतेली माँ हैं, वो एफआईआर की हैं सुनैना देवी और शोभा देवी पर कि हमारे को तंग करती है, ताला लगा दी, सामान फेंक दी। सब जानते हैं आप। एक हैं सुनैना देवी रामचंद्र पासवान जी की पत्नी, शोभा देवी पशुपति पारस जी की पत्नी, और पद्म भूषण की पत्नी एफआईआर करती है, थाना जाती है। इस मुद्दे पर चिराग पासवान का जो बयान आया है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हो बंटवारा, और जितनी बेनामी संपत्ति है दिल्ली और कहां कहां सब में बंटवारा हो। तो पशुपति पारस जी के पास, प्रिंस पासवान के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, ये सब जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अरुण भारती जो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से, लोजपा रामविलास से, जमुई से, वो बोले हैं अपना साढ़ू को कि फटा हुआ लंगोट है वो क्या हमारा पगड़ी उछालेंगे। तो अरुण भारती जो इनके साढ़ू हुए, साढ़ुए बोल रहे हैं कि फटा हुआ लंगोट हैं। अनिल कुमार साधु जी रामविलास पासवान जी की छोटी बेटी के हस्बैंड हुए। पिछली बार हम बड़ी बेटी बोल दिए थे, राजकुमारी देवी की छोटी बेटी के हस्बैंड। क्या कहिएगा? आपके साढ़ू जी बोल रहे हैं आप फटा हुआ लंगोट हैं। अरुण जी भी रिश्ते में छोटे हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जिस मीडिया में आकर उन्होंने बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण जी घर जमाई हैं। क्या? अरुण जी घर जमाई हैं। घर जमाई ना कहने दिए। अरुण जी का जो घर का खर्चा है ना, नमक से लेके, मिर्ची से लेके, मसाला से लेके, ट्रेन का भाड़ा से लेकर, प्लेन के भाड़ा से लेकर, दवाई से लेके, सब कहाँ से होता है वो सब कोई जान रहा है। चिराग भैया देते हैं। अब कौन देता है? साधु पासवान किसी का घर जमाई नहीं था, नहीं है, और न भविष्य में रहेगा। साधु पासवान का एक अपनी अलग पहचान है कि हमारे पिता भी 5 वर्ष एमएलए रहे, और हमारे पिता पुनीत स्वर्गीय पुनीत राय, आप भी जानते हो, बहुत बड़े आदमी थे, रामविलास जी को मदद करते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को इसको अथी का चुनाव लड़ने का पैसा, साइकिल दिलाने का काम, चुनाव, फिर खाने का पैसा, पजामा कुर्ता का पैसा, सब चीज वो अभी हम ये नहीं, वो सब पुरानी बात हो गई, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अरुण जी मुझे नहीं बोलना चाहिए। आप बताएंगे अरुण जी कि आपने अपने एमपी वाला हल्फनामा में आपके पिताजी कौन हैं? किसको बोल रहे हैं? अरुण जी को। ज्योति। पिताजी कौन है? पिताजी का नाम रहना चाहिए ना। हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे वोटर लिस्ट में मेरा पिता का नाम है स्वर्गीय पुनीत राय, माँ का नाम है शांति देवी,
अरुण जी, मैं नहीं बोला, हल्फनामा मैं उनका देख रहे थे अभी, उनके हल्फनामा में पिताजी का नाम है नहीं, नदारत है। तो ऐसा है, तो किसी की भी जाति प्रमाण पत्र किसी का भी बनता है तो पिता की जाति से तय होता है कि निश्चित, किसकी जाति क्या है। निश्चित। तो अगर वो अपने पिता का नाम नहीं दिए तो जाति प्रमाण पत्र में तो दिए होंगे, वो तो लगता है कि नहीं, पता नहीं, हलफनामा में लगता ही होगा। रिजर्व सीट से कोई चुनाव लड़ रहा है तो जाति प्रमाण पत्र लगता होगा, उसमें पिता का नाम होगा। अब तो जांच का विषय है ना, लेकिन अरुण आप जी, उस समय क्यों नहीं बोले? और उस समय आवाज भी लोग उठाए थे, वहाँ के जो उनके विपक्ष के लोग थे उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन सरकार उनकी थी, डबल इंजन की सरकार। खैर उस पर हमें जाना नहीं है, लेकिन अरुण जी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी राजनीतिक इनको क ख ग घ पता नहीं है ना। ये घर जमाई बन के रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। साधु पासवान घर जमाई कभी था न रहेगा। और जहाँ तक पगड़ी की सवाल इन्होंने कहा कि पगड़ी उछाल रहे हैं, रामविलास पासवान जी का तो पगड़ी उसी समय उछाला गया कि इंतकाल के 24 घंटे के बाद चिराग जी इमोशनल जो ड्रामा कर रहे थे, शूट करवा रहे थे, किसी के पिता का मृत्यु हो जाए और 24 घंटा के बाद रूम में बंद होके एसी चाल बंद करो, तब बाल ऐसे करो, आप लोग लाइट कैमरा एक्शन हुआ था। तीसरे शर्म के बात क्या हो सकती है? इसका मतलब चिराग जी के पिता का इंतकाल की खुशी मना रहे थे कि गम मना रहे थे, ये तो चिराग जी जवाब देंगे। अच्छा, चिराग भैया गए अपनी सौतेली माँ से मिलने और खबरें भी हर जगह छपी कि चिराग जी अपनी सौतेली माँ से मिलते हैं, गले लगाते हैं, फोटो छपता है, खबरें बनती है। और पशुपति पारस जी भी गए, प्रिंस जी भी गए, इवन आप भी गए, उतनी खबरें आप लोग की नहीं बनी। देखिए, हम लोग दिल से जाते हैं और बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे पर नहीं, उसके दिल से जानो। ये फोटो शूट करवाने गए हैं। मैं आपको बता दूं वैद जी, ये हेलीकॉप्टर से, बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से गए थे शायद, क्या पता, शायद मुझे जानकारी मिली है ना। लेकिन बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर सब गए तो हमें तो ऐसा लगा कि कहीं ये एक फिजिशियन लेके जा रहे होंगे पटना से, एक डॉक्टर फिजिशियन लेके जा रहे होंगे, एक सर्जन लेके जा रहे होंगे, भगवान ने करे कुछ हो। लेकिन यहाँ सवाल है इज्जत का। किसी के बहकावे में चिराग पासवान अपने परिवार का इज्जत, खुद पगड़ी उछाल रहा है रामविलास पासवान जी का। पूछिए, जब घर में जब घटना घटी तो हम आपसी भाई, आप बड़े बुजुर्ग होकर क्यों नहीं बैठ गए? रास्ता तो सुलह हो सकता था। लेकिन यहाँ चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, उनके प्रवक्ता संजय पासवान, प्रधान महासचिव, सब जाके इज्जत उछाल रहे थे। और चिराग की माँ पर्दे के पीछे सब ये देख नौटंकी देख रही थी। क्या वहां रामविलास पासवान का पगड़ी नहीं उठा, नहीं उजरा? अरुण जी, अरुण जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप साला बहनोई चाहते हो कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी की इज्जत नीलाम हो जाए, और आप लोगों ने नीलाम किया। कभी भी साधु पासवान सब चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपनी सासू मां का इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। चिराग और अरुण, कान खोल के सुन लो, मैं बिहार की जनता को मैं बताना चाहता हूं। कागज लाएं, पूछिए जिनके पति स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल कब हुआ? 20 में, 2020 में, और 21 में चिराग पासवान की जो अपनी मां है, हमारी सासू मां रीना पासवान, ये पटना खगड़िया कलेक्टर को लिख के देते हैं कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। बताइए, ये राजकुमारी देवी जी का ये पटना खगड़िया कलेक्टर का साइन है। देखिए, आंख से देख लीजिए। इनको थोड़ा सा चिंता नहीं कि हमारे पति का मृत्यु हुए 6 महीना 7 महीना भी नहीं बीता और इन्हें उत्तराधिकारी की चिंता है? इससे प्रतीक होता है कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान की हत्या हुई है कि उनकी बीमारी से मृत्यु हुई है। ये जांच का विषय है।
इसका प्रमाण यह है कि जिनके पिता का मृत्यु हो जाए वो 24 घंटा में डांस करेगा और ये करेगा, और जिनके पति की हत्या हो जाए तब देख लीजिए, आप देख लीजिए, है ना। रीना पासवान पटना खगड़िया कलेक्टर को दे रही है 9/8/21 को पत्रांक 909/913 को हमको उत्तराधिकारी से शर्म की बात क्या हो सकती है, चुल्लू भर के पानी में मर जाना चाहिए। जो व्यक्ति को इतना चिंता नहीं है हमारे पिता मर जाए, हम उत्तराधिकारी का हम आवेदन देंगे जी, सदमा में पूरे परिवार रहेंगे। यही है दोहरी चरित्र। और उनकी ये पूछिए चिराग जी से, आपके साला हैं वो? जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवन मृत्यु की जंग लड़ रहे थे दिल्ली में, हमारी सासू माँ रो रो के बोल रही थी कि मैं दिल्ली आऊंगा, मैं अपने पति का देखना चाहता हूं कि हमारे पति कैसे हैं, हाँ सेवा करेंगे। ये लोग नहीं आने दिया। चिराग की माँ, मैं भी प्लेन का टिकट कटा लिया था, मैं और हमारी धर्मपत्नी आशा पासवान, हमको भी मिलने नहीं दिया गया दिल्ली। ये लोग बात करेगा। पटना एयरपोर्ट पर मुझे और हमारी धर्मपत्नी का बच्चा को स्वर्गीय रामविलास पासवान का चेहरा देखने नहीं दिया। ये सब बेशरम लोग हमसे बात करेगा, ये लोग बात करेगा। ये बेशरम है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं अरुण जी। अरे अरुण जी को हम क्या बोलेंगे? चिराग पासवान को बोलेंगे, इनकी माँ को, जो अपनी बेटी को, रामविलास पासवान के बेटी को नहीं मिलने दिया घाट से लेकर पटना एयरपोर्ट तक। घाट की बात करते हैं तो हम जरा सा हम आपको अनुभव बताते हैं आपका। बताइए। रामविलास पासवान जी की चिता जल रही थी और वहाँ हम भी थे और आप भी थे, आपकी मैडम भी थी। हम देखिए एकदम आइसोलेटेड थे, आप एकदम किनारे लगा दिए गए थे। और जहाँ चिराग जी की माता जी थी, चिराग पासवान थे और बहुत लोग सरदार टाइप के लोग थे, पंजाबी लोग नजर आ रहे थे, लग रहा था वही लोग परिवार हैं। जबकि आपकी पत्नी रामविलास जी की अपनी सगी बेटी हैं, वो एकदम किनारे लगा दिया गया, लगा कौन आया, लेबर मजदूर है क्या है। और आपकी पत्नी की आंखों में आंसू थे उस समय, इस चीज को लेके भी कि हमको हमारे पिताजी के करीब नहीं आने दिया गया अंतिम समय में भी। और आप भी उस समय हमसे अपना दुख जाहिर किए थे, हम देखे। और वो मेरा अपना अनुभव है कि चिराग पासवान ने किस तरह से रामविलास पासवान जी के निधन के बाद इस तरह से सबको किनारे लगा दिए, वो मेरा अनुभव है। आप तो सच्ची घटना बता रहे हैं। आजू बाजू बैठे थे हम दोनों। वही मैं कह रहा हूं बिहार की जनता को, बिहार की जनता, बिहार के बहुजनों, देश के बहुजनों, चिराग पासवान को पहचानो। ये आपका रक्षक नहीं हो सकता, ये आपका भक्षक है। जो व्यक्ति कहता हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, हाँ, उस व्यक्ति पर कैसा भरोसा। दूसरी बात, कन्वर्ट हम हो गए थे, है ना। आपसे मैं आपके कैमरा पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बहुजन के साथियों से कि क्या वहां रीना पासवान गई, घाट पर गई थी? हम देखें राजकुमारी देवी क्यों नहीं गई? क्या राजकुमारी देवी के पति नहीं थे स्वर्गीय रामविलास पासवान? उन्हें क्यों नहीं ले गया? अधिकार है कि नहीं? राजकुमारी देवी को घाट पर देखा वो उनको क्यों नहीं ले गया, क्यों रोका गया? पहले बात यही, राजकुमारी देवी कृष्णापुरी में आए थे चिराग जी के डेरा पर, तो 2 घंटा हमारी सासू माँ को गाड़ी में चिलचिलाती धूप में ये दोनों माँ बेटा मिलकर हमारी सासू माँ को अंदर नहीं जाने दिया। चिराग जी, दोहरी नीति नहीं चलेगा। चीट भी मेरी, पट भी मेरी, ये साधु पासवान चलने नहीं देगा। और आप जितना बड़ा नोटिंकबाज हो, बिहार की जनता को मैं बताऊंगा कि आपसे सतर्क रहे। एक चीज और कि मैं मांग कर रहा हूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का इंतकाल हुए 5 साल हो गए लगभग, उनका पारिवारिक पेंशन अभी तक हमारी सासू माँ को, राजकुमारी देवी को क्यों नहीं मिल रहा? तलाक हो गया, तलाकशुदा को क्या मिला? तलाक का भी पेपर हमारे पास है, तलाक का भी पेपर रखे हुए। कंपनसेशन मिला होगा उस समय? नहीं मिला है। क्या उसमें नहीं मिला है? कोर्ट का ऑर्डर है, कहाँ मिला है ना। सब यहाँ कब तक छिपे रहोगे पत्ते के यार में? एक दिन तो आओ बाजार में, एक दिन तुम भी आओगे बाजार में। साधु पासवान है, बाबा चुहरमल के वंशज है। तलाक हुआ है तो पेपर मिल गया। अरे देखो ना भाई, केस नंबर है 50/1978, टाइटल सूट चला था सिविल में, देखिए है ना, देखिए है कि नहीं। इसमें रामविलास पासवान जी का साइन है, लेकिन हमारे
रामविलास पासवान का साइन है कि नहीं हाँ है? 4/12/81 को हमारी सासू माँ का साइन कहाँ है, या 10 अंगूठा अरे कहाँ वो तो साइन करती हैं तो कौन? राजकुमारी देवी। अरे यही तो मैं साइन जो FIR लॉज हुआ है वो झूठा है। आप ज्यादा नौटंकीबाज नहीं करो, इसी से प्रमाण होता है कि लोग की चिंता रामविलास पासवान जी के मृत्यु से खुश है कि ये लोग सदमा में है। अच्छा एक चीज बोलिए, मृणाल जी आपके अपने साढ़ू हुए, वो तो सौतेला नहीं है, तो मृणाल जी अभी चिराग जी के साइड में हैं। देखिए उनकी विचारधारा है मृणाल जी का, उनकी कहाँ विचारधारा है, क्या है, किस लोभ में रहते हैं, वो मुझे समझ से परे है। उनको कहीं भी रहना, अभी तो पता है ना कि जो लड़ाई हो रही है ये गृह युद्ध, ये गृह युद्ध का मुख्य सूत्रधार है मृणाल जी की पत्नी और एक शंभू पासवान नाम का है, 2 गिद्ध वहां बैठा हुआ है, एक शंभू पासवान एक रणधीर पासवान। ये तीनों चाहता है कि परिवार को लड़ा दें, हाँ, फूट डालो, राज करो। और चिराग की माँ पर्दे के पीछे से। अभी बताइए, चिराग जी तो आगे फ्रंट पे। चिराग जी से पूछिए वैद बाबू, सौतन को क्यों नहीं देखने गए रीना दे पासवान जी? बड़ा सवाल। चिराग कहते हैं मेरी बर्री माँ। तो भाई चिराग जी पूछो ना अपनी माँ से, हेलीकॉप्टरवा पर माँ जी को भी बुला लेते चिराग जी सौतन को देखने के लिए। तो सौतन का पसीना महक रहा है चिराग की माँ को। चिराग जी आपका बनारस में एगो हाल फिलहाल बड़का को मॉल खोले हैं, होटल, तो बड़ी माँ से जरा फीता कटवा लेते चिराग जी, ता वहां आपके रीना पासवान माँ जाती हैं। चिराग जी राजस्थान में जो आपका अजीज मित्र का होटल है, वहां भी बड़ी माँ को जरा चिकन सूप पिला देते हैं। संपत्ति बंटवारा, अरे संपत्ति बंटवारा सर्वनीय में राजकुमारी देवी का हिस्सा होगा कि हिस्सा होगा विदेश में भी संपत्ति बंटवारा होगा। बनारस में जो होटल किसके नाम पर बना है, किसका पैसा लगा है, राजस्थान में किसका बना है, बंबई में 2 फ्लैक्स जहां हीरो हीरोइन सब रहती है, वहां 3 गो इनका बंगला है। चिराग जी कब तक छिपा के रखिएगा? 3 बंगला है तो रामविलास जी के चारों बच्चों को मिलेगा वो। अब किसके नाम पर है? बेनामी है क्या? बेनामी भी नहीं है। चिराग जी कहां से कमा के लाए? MP थे आप 11 फैक्ट्री का आप मालिक हैं, और 11 फैक्ट्री की जो आपकी सगी बहन है वो है अरुण जी के पत्नी। राजकुमारी देवी का दोनों बेटी एको फैक्ट्री का मालिक नहीं है। मैं इतना मतलब पाप। चिराग जी भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। आपको 11 फैक्ट्री का मालिक चिराग पासवान, 11 फैक्ट्री का मालिक अरुण भारती के पत्नी है ना। उनका क्या नाम है? निशा की क्या नाम है? साली का नाम भूल गया। नहीं भूले नहीं, निशा भारती नाम है। और अरुण जी जरा पूछिए ना कि राजकुमारी देवी के जो दोनों अपनी सगी बेटी है उनके नाम पर एक भी फैक्ट्री नहीं। वाह दुर्भाग्यपूर्ण है ना। चलिए, तो अभी चिराग जी जो बोले हैं कि बंटवारा होगा और जितनी बेनामी संपत्ति सबका पता चलेगा अब, तो ये सब रोड पे आ रहा है। नामी बेनामी संपत्ति सब नेता को होता है, लेकिन घर की बात को मीडिया में लाना। चिराग चाहते हैं, चिराग की माँ चाहती है कि रामविलास पासवान जी का जो परिवार सब है ये तो अपना है नहीं। अरे तो अपना है नहीं, क्या अपना नहीं है? अरे सब अपना कहाँ से भाई? अपना रहता तब ये आज ये दिन दुनिया देखने का। कौन चाहता है कि हमारा परिवार का इज्जत नीलाम हो? कोई चाहता है? गंदा हो गया पूरा। कैसे रोते थे? आरोप लगा रहे अभी पारस जी पर कि हमारा घर का सामान फेंक दिए। पारस जी फेंके थे? पारस जी की मैडम नहीं वहाँ 12 जनपद नहीं, हाँ इस पर चर्चा नहीं होती है। चिराग आरोप लगाए ना। एक बात हम भी बोलते हैं यहाँ पर, चिराग पासवान की माता जी का कपड़ा लत्ता फेंक दिया गया कमरे से, तो चिराग पासवान को गुस्सा आता है।
और चिराग पासवान के पिताजी की मूर्ति फेंक दी गई, अंबेडकर साहब की मूर्ति फेंक दी गई, रामविलास पासवान जी के सामान को फेंक दिया गया, उनके घर को खाली करा दिया गया, सड़क पे सारा सामान बिखरा पड़ा था, छाती पीट-पीट के रो रहा था चिराग। तब कहने एफआईआर करने गए। हाँ, काहे नहीं एफआईआर हुआ? और चिराग पासवान कहता था कि मैं उस बीजेपी का नेता का नाम बताऊंगा। चिराग, साधु पासवान तुम्हारा भंडा आज फोड़ेगा। अब यदि आपके पास समय है, चाहे आपको तो मैं है, हाँ। आप बताइए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान एक बहुत बहुजन के बड़े नेता थे। उनके जो 12 जनपद आवास था, वहां स्वाभाविक है कि मंत्री थे, सीसीटीवी कैमरा होगा ही, होगा ना कि नहीं होगा? होगा। अब पावरफुल सीसीटीवी कैमरा वहां सड़क पर भी कैमरा है। हम भंडा फोड़ रहे हैं अब, है ना? बहुत आंसू बहाते थे पब्लिक के बीच। जब कैमरा था तब चिराग जी आपका बेकीमती सब जितना मोटा मोटा हार, हाँ, चला गया सुरक्षित जगह, आपका सब चीज चला गया। आपके माँ का फोटो क्यों नहीं फेंकल था? मार्केबल बात है। आपका फोटो क्यों नहीं सड़क पर फेंकल था? तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो और रामविलास पासवान का फोटो था, आपके नानी जी का फोटो क्यों नहीं था? हैं? ये बड़का सवाल है ना? और दूसरी बात, जब फोटो फेंका तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाओ, सीसीटीवी फुटेज कैमरा होगा ना? फिर तुम किस औकात से बोला, हैसियत से, कि बीजेपी के लोगों ने ये फेंका? अब बिहार की जनता को मैं पोल खोल रहा हूं कि बीजेपी का कोई प्रतिक्रिया आई कि यहां हमारे लोग फेंके? आई? चिराग जी मांगते रह गए सफाई, बीजेपी दिया, फिर भी घुटना टेक दिए बीजेपी के सामने, अपने पिता को अपमान का बदला सह लिया। मैं कहता हूं बिहार के देश की जनता को कि अपने पिता का मूर्ति, बाबा साहब का मूर्ति चिराग पासवान ने फेंका, न तो सीसीटीवी फुटेज दिखाए। अपने पिता का मूर्ति इसने फेंका, बाबा साहब का मूर्ति चिराग ने फेंका। इसलिए फेंका कि उस दिन आम चुनाव बिहार में होने वाले थे, बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते। और नहीं, यदि मैं गलत बोल रहा हूं, क्रोनोलॉजी हो गया, तो मैं गलत बोल रहा हूं। जब चुनाव आता है तब तक कुछ ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है। जब चुनाव होता है, चिराग जी के जब चुनाव आया तो क्या बोले कि मैं तो दिल्ली में मेरा मकान नहीं है, रोते थे ना। मेरी नानी, बूढ़ी नानी को बाहर फेंक दिया। चिराग जी, आपका घर एम्स के बगल में कौन एरिया है जहाँ अरुण जी का करोड़ अरबों का घर बनल है? कहाँ से आया चिराग जी? राजेंद्र नगर रोड में बनल है, किसका है चिराग जी? और आपका घर कहते हैं घर नहीं है, तो जो आपके नानी जी जहाँ रहती हैं उनका घर नहीं, आपका घर है, तो वो घर किसका है चिराग जी? आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से आपको 2 बंगला मिला था चिराग जी, तो आप बताइए चिराग जी, वो बंगला किसका था चिराग जी? आप रो रहे तो, बिहार देश की जनता को इमोशनल कर रहे तो, इसका ऐसा घटिया आदमी आपको नहीं मिलेगा चिराग जी का। ऐसा एक भंडाओ फोड़ रहा हूं। 12 जनपद को जब पता हो गया कि महामहिम उप राष्ट्रपति जी को आवास हो रहा है आवंटित, तो टोटल बनाया हुआ मकान को तोड़ दिया। हमसे बोला चिराग, बताइए, इसको थोड़ा सा नहीं लगा कि चलो महामहिम राष्ट्रपति अपने लोग हैं, बहुजन के साथी हैं, सब नष्ट कर दिया। ये सब क्या, ये सब हमारे सामने बात करेगा बॉस? कल ये लोग बिहार की जनता को इमोशनल लोग ब्लैकमेल। चिराग पास इस पूरे प्रकरण में चिराग पासवान का की जो छवि है वो बुरी तरह खराब हुई है। कोमल पासवान, हाँ, कोमल पासवान, उसको लेके बताइए। कोमल पासवान का यह हुआ, अभी कह रहे दुर्घटना, हाँ, उसी को लेके सोचे थे। अरे ये दलित का नेता है कहाँ? के ये दलित का नेता है? पासवान के नेता। अरे पासवानों के नेता ने, मेरा चैलेंज है साधु पासवान का, तुम निकलो पासवान के बीच, पासवान के बीच में निकलता हूं। बताइए, पूछिए इससे कि लवनी या तारी लेकर निकला था, लेकिन निकला था ना। चौधरी समाज भाई आए थे, जहां पासवान भी तारी छेवता है कुछ जिला में, तो ये कहे थे कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। यस, रविंद्र भवन में। हाँ, रविंद्र भवन में लवनी लेके निकले थे। और चौधरी भाई, पासवान भाई का भी लड़ाई ये डाइन जैसन
खत्म कर दिया। बलपासी पासवान एक है। एक है। दूसरा कि चौकीदार दफादार की इनके जो वो नहीं सुने नीतीश कुमार। सुने ना, चौकीदार दफादार का मामला में जो धरना पर बैठल था, तो इनका एगो जो अभी बोले हैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, कौन क्या नाम उनका? अरुण भारती। हाँ, अरुण भारती जी जूस पिलाए थे कि आपकी लड़ाई जहाँ मेरे नेता लड़ेंगे, तो पार्लियामेंट में आज तक चौकीदार दफादार का आवाजें नहीं उठा। चिराग जी, कब तक दलितों को ठगते रहोगे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक कब तक ठगते रहोगे? चिराग जी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के घर में पैदा होने वाले, मैं गुड़ खा रहे हैं गुलगुल्ले से परहेज। चिराग जी, आप कभी हम लोग के पासवानों का कहा, आप दलित, आप बहुजन के नेता हो ही नहीं सकते हो। जो व्यक्ति बोलता है संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, जो व्यक्ति पार्लियामेंट में बोलता हो कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा, ब्राह्मण नहीं खेत जोत पाएगा। चिराग जी, ये रामविलास जी बोले थे। रामविलास जी बोले थे, है ना, बोले थे ना भाई। तो बताइए, ये दलित का नेता कहाँ से हो सकता है? चलिए, तो पूरी किरकिरी हो रही है, चिराग पासवान की छवि एकदम धूमिल हो गई है इस पूरे प्रकरण में। चाहे किसी के घर का भी मामला हो, उसको आप सड़क पे लाइएगा और सोचिएगा इसका राजनीतिक फायदा ले लें। जैसा कि दिखा रहे हैं ये साधु पासवान जी भी कि उत्तराधिकारी के लिए आवेदन किए थे डीएम को। 6वें महीना में जो भी हो, हम कहना चाहते हैं कि आप हर मसले पर, हर मुद्दे पे चाहेंगे राजनीतिक रोटी सेक लें और माँ को आगे करके, सौतेली माँ को आगे करके और पिता की फोटो आगे करके ये चाहेंगे कि हम भावनात्मक रूप से अपने समाज को अपने साथ जोड़ ले, जो आक्रोशित है कोमल पासवान की हत्या को लेके, तो ये संभव नहीं है। साधु पासवान नहीं होने देगा, उसका मनसा कभी हम पूरे नहीं होने देंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि पासवान का लीडर है, साधु पासवान चूड़ी पहन के बैठा है। साधु पासवान ओरिजिनल दुसाद का बेटा है, ओरिजिनल बाबा चौहरमल के वंशज है। आप बताओ, तुम बताओ कि किसका, तुम बताओ, आओ। नहीं बोलिए ज्यादा। चलिए, तो प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।